ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था को पूरी तरह प्रभावी बनाने के लिए प्रदेश चुनाव आयोग पंचायत हलकों, ब्लॉक विकास परिषद और जिला विकास परिषद यानी कि DDC के चुनाव एक साथ कराने की तैयारी में जुटा हुआ है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में पंचायत राज व्यवस्था के तहत इन तीनों संस्थानों के गठन के लिए अलग अलग चुनाव हुए थे। मौजूदा समय में जम्मू कश्मीर में पंचायत, BDC और DDC निष्क्रिय है और जब संबंधित संस्थानों की शक्तियों और अधिकारों का प्रयोग ब्लॉक विकास अधिकारी और जिला उपायुक्त कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अंतिम बार पंचायत चुनाव नवंबर-दिसंबर 2018 में हुए थे, जबकि BDC के चुनाव अक्टूबर 2019 में कराए गए थे। DDC के चुनाव नवंबर-दिसंबर 2020 में कराए गए थे। पंचायतों और BDC का कार्यकाल जनवरी 2024 में, जबकि DDC का कार्यकाल इसी साल फरवरी में संपन्न हुआ है। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर प्रदेश में 20 जिलों में 285 ब्लॉक, 4291 सरपंच हलके, 33,592 पंच और 280 DDC निर्वाचन क्षेत्र हैं। प्रत्येक जिले में 14 DDC हैं। प्रदेश चुनाव आयोग के कार्यालय के मुताबिक पंचायत राज अधिनियम के तहत पंचायत राज व्यवस्था को पूरी तरह प्रभावी बनाने के लिए पंचायत, BDC और DDC का गठन एक साथ होना चाहिए। पंचायत और DDC का चुनाव एक साथ कराया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर में पहली बार DDC के चुनाव 2020 में हुए थे। हालांकि ये चुनाव पंचायत चुनाव के साथ होने चाहिए थे, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों में नहीं हुए थे। अलबत्ता अब आयोग का प्रयास है कि ये सभी चुनाव एक साथ हो। इससे समय और संसाधन दोनों की बचत होगी और पंचायत राज व्यवस्था को उसकी मूल भावना के अनुरूप लागू करने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में 2020 से पहले कभी DDC का गठन नहीं हुआ था। पंचायत, BDC और DDC की चुनाव प्रक्रिया को एक साथ संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक विषयों पर गहनता से विचार विमर्श किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रदेश के चुनाव अधिकारियों को एक दल पड़ोसी राज्य में जहां पंचायत राज व्यवस्था के तहत पंचायत, BDC, DDC के गठन के चुनाव हुए हैं, अध्ययन के लिए भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि SEC कार्यालय इस संदर्भ में जम्मू कश्मीर प्रदेश सरकार और जम्मू कश्मीर पंचायत राज मामले विभाग के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। इस बीच ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन अनिल शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पंचायत राज अधिनियम को पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए। ये तभी संभव होगा जब पंचायत, BDC और DDC का गठन एक साथ किया जाए। इसके साथ ही DDC निर्वाचन क्षेत्रों का युक्तिकरण भी किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यहाँ ऐसे जिले हैं जहाँ आबादी लगभग 5 लाख है और 3 विधायक हैं, वहाँ भी 14 DDC सदस्य चुने जाते हैं, जबकि जिन जिलों में 9 विधायक हैं वहाँ भी 14 DDC का ही प्रावधान है। ऐसे में DDC हलकों का परिसीमन किया जाना चाहिए और मतदाताओं की संख्या के आधार पर DDC चुनाव कराए जाने चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि यहाँ जिला योजना और विकास बोर्ड का प्रावधान है, जिसे अब जिला विकास परिषद का नाम दिया गया है। इसमें संबंधित जिले के BDC सदस्यों को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उन्हें मतदान का अधिकार दिया जाना चाहिए, तभी DDC सही मायनों में कार्य कर पाएंगे और संबंधित जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास पर प्रभावी रूप से ध्यान दे सकेंगे। अनिल शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर पंचायत राज अधिनियम 1989 में जिला योजना और विकास बोर्ड का स्पष्ट प्रावधान है और उसी तर्ज पर जिला योजना और विकास बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि तभी पंचायत राज संस्थाएं सही अर्थों में मजबूत और प्रभावी बन सकेंगी। इसके साथ ही उन्होंने पंचायतों में परिसीमन और मतदाताओं के पुनर्न्यास यानी कि माइग्रेशन की आवश्यकता पर बल दिया, जिससे एक पंचायत से दूसरी पंचायत में मतदाताओं का संतुलित वितरण सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रत्येक पंचायत में परिसीमन कर मतदाताओं की संख्या लगभग 1000 से 1500 के बीच रखी जानी चाहिए। जिन पंचायतों में मतदाताओं की संख्या 4000 तक पहुंच गई है, उन्हें विभाजित कर कम से कम 3 पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि इसमें सरकार की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक और लोगों के घर घर तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंच सकेंगी।